पसंद था मुझे जब मैं 17 साल का था, और रेडियो में अक्सर सुना करता था। विविध भारती पे लगभग 5 सवा 5 के बीच में आता था और रोज सुनता था। एक दिन ऐसे ही सुन रहा था ये गाना और मुझे लगा कि यार मेरे अंदर कोई एक्टर है। मुझे कुछ फील होता था ये गाना सुन सुन के। और मुझे ऐसी फिल्में पसंद थी जो जिसमें लास्ट में हीरो मर जाता है, जैसे आनंद में राजेश खन्ना, कालो नाव में शाहरुख खान मर जाता है लास्ट में, और उसको सिंपैथी के होती है। मुझे लगता है कि यार कैसे सब लोग रो रहे हैं यार इसके लिए, यार ये एक्टिंग। और एक दिन ऐसे गाना सुनते सुनते मैं रोने लग गया, और जैसे जैसे मैं रोता जा रहा मुझे लग रहा कि मैं तैयार एक्टर, तुर्रम खां एक्टर। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी एक गिलास पानी लेके आना। मम्मी बोली है। मम्मी पानी लेके आई। मैं सुन रहा था, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम जैसे ही आगे बढ़ा उसमें बात चली भाई परिवार नियोजन की बात आ गई कि परिवार नियोजित कैसे किया जाए। विविध भारती में आ रहा था, मैंने सुना भाई क्या परिवार नियोजन से क्या होता है। उसने बोला कॉन्डोम लगा लोगे परिवार नियोजन हो जाएगा भाई। फिर उसी के 10 मिनट बाद HIV एड्स के बारे में बात चली कि HIV एड्स कैसे होता है। मैंने सुना तो था कि हाँ भाई एड्स कोई खतरनाक बीमारी है, बड़ी बीमारी है, लेकिन होती कैसे ये नहीं पता था। अब खून से यदि खून गिर जाए तो एड्स हो जाता है, इन्फेक्टेड सिरिंज किसी में लगा दो तो एड्स हो जाता है, सेफ अनसेफ सेक्स से एड्स हो जाता है। अब मैं सोचूं साला ये सेफ और अनसेफ सेक्स क्या होता है। मैं सेक्स ही पहली बार जाना था उसी टाइम, थोड़े दिन पहले 15-16 साल की उम्र में सेक्स क्या होता है। अब उसमें बताया कि सेफ और अनसेफ। मैं सोचूं कि यार ये सेफ और अनसेफ क्या है। अब उसमें बताया साहब कॉन्डोम लगा लोगे तो सेफ सेक्स हो जाएगा। मुझे लगा यार इससे 2 फायदे, परिवार भी नहीं होते, सेफ सेक्स भी। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये कॉन्डोम क्या होता है। उसने कहा होता है यार कुछ, मैंने भी नहीं देखा। मैंने कहा चल ठीक है कोई ना, तूने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा, बात बराबर। मैं भी साहब अपने कॉलेज चला गया, कॉलेज जा रहा था। मेरे छोटे भाई का फोन आया कि भैया आ जाओ एक काम करते हैं अपन मस्ती करेंगे शाम को। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ मैं। उसने पूछा कहाँ हूँ, मैंने बोला कॉलेज में हूँ। कॉलेज से कितने बजे फ्री हो गए, मैंने बोला 7 बजे फ्री होगा। उसने बोला 8 बजे आ जाऊंगा। 8 बजे मैं साहब साइकिल लगा के अजमेरी गेट पे मूत करके बिल्कुल बगल में जाके खड़ा हुआ। अब वहां पे खड़ा हुआ मूत घर के आसपास एक भाई साहब आए, वो बोलते हैं हेलो भैया। मैंने कहा हाँ भैया। कि क्या करते हो आप। मैंने कहा सर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ यही महाराजा कॉलेज। उसने बोला कि यहाँ से सोडाला की बस कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा साहब सोडाला की बस एक काम करो आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, सीधे से लेफ्ट ले लो, 32 नंबर पकड़ लो। उसने बोला 2 स्टैंड बदलने पड़ेंगे। मैंने कहा बदलने तो पड़ेंगे। तो बोला डायरेक्ट कौन सी जाती है। मैंने बोला 28 नंबर जाती है। तो बोला 28 नंबर कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा यहीं से मिल जाएगी। क्या टाइम लगेगा। मैंने लगेगा यार टाइम तो लगेगा। बोला चलो ठीक है मैं वेट कर लूंगा। क्या अपन बात कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। उसने बोला यार भैया आप बड़े क्यूट हो। मेरी गांड भूल गए गुप्पा। अब मैं सोचू यार पिताजी कभी बोलते नहीं है, किसी लड़की ने बोला नहीं, पिताजी हमेशा बोलते बेटा कुछ नहीं कर पाएगा तू पनैया चटका था डोले का नाम लिखवा लेना, मेरा लिख के दे दूं मैं तेरे को। अब मैं सोचूं कि यार क्यूट बोल रहा है आदमी मेरे को। मैंने कहा इससे बात करनी चाहिए। उसने बोला कुछ खा लो। मैंने कहा नहीं। बोला कुछ पी लो। मैंने बोला नहीं। जैसे उसने पीने की बात कही मेरे को पापा की याद आ गई। पापा हमेशा बोलते बेटा किसी का खाया पिया नहीं खाना चाहिए। मेरे को याद आ गया। मैंने बोला नहीं। उसने बोला पेप्सी पी लो। मैंने बोला नहीं। उसने बोला चाय पी लो। मैंने बोला नहीं। उसने बोला बिस्किट खा लो। मैंने बोला नहीं। उसने बोला थैंक यू भाई साहब। जैसे ही उसने भाई साहब बोला मेरे फिर फूल के गुप्पा। अब साहब मैंने उसको देखा, वो चला गया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वापस पीछे मुड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया हम दोनों। और मैंने उसको इग्नोर किया और इग्नोर करते ही उस आदमी ने मेरे को यहाँ से पकड़ लिया और तेज पकड़ लिया और बोला दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब मेरी फट गई। और मैंने कहा ये भगवान ने जाने क्या करेगा। और उसने वहां से पकड़ रखा और मेरा दुबला पतला शरीर और मैंने अपने पूरी मुट्ठी बनाई और मैंने सोचा अब अगर इसने कुछ किया तो मैं बताऊंगा इसको। और जैसे ही उसने तेज किया मैंने दिया पैर से मिला के और जैसे ही मैंने मारा भाई साहब उसके ओ करते करते मैं घबरा गया। मैंने सोचा इसके साथ कोई 3-4 आदमी है। मैंने साइकिल उठाई और सीधे जाके कॉम्प्लेक्स में जाके लगा दी और घबराया हुआ लिफ्ट को खोली और ऊपर पहुंचा और 7वीं मंजिल से नीचे देखा कि वो आदमी है कि नहीं। अब 7 मंजिल से चींटी जैसा आदमी, इतना चुतियापा नहीं है 7 मंजिल से ऊपर से देख रहा हूँ नीचे। अब साहब वो मेरे को दिखाई। अब मैं साहब सांस लेता लेता घबराता घबराता नीचे आया, पार्किंग से अपनी साइकिल निकाली और निकालते ही बाहर एकदम घर में जाके लगा दी और किसी से कुछ नहीं बोला। मम्मी ने बोला खाना खाना। मैंने बोला नहीं मम्मी अभी नहीं खाना। और मैं साहब बैठा घर पे आया, चैन की सांस ले रहा। चैन की सांस लेते लेते मेरी नजर गई इधर, हाथ पर खून लग रहा था और मुझे वो विज्ञापन याद आ गया HIV एड्स वाला, खून से खून। अब साहब मैं घबराया हुआ बैठा रहा
अब मैंने सोचा देखने की कोशिश की कि मेरा भी फटा है कि नहीं फटा, मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा ऐसी की तैसी कराना तो क्यों देखो। मम्मी ने बोला खाना खा ले, मैंने हाथ वाथ धोए आराम से और खाना वाना खाया और बढ़िया आराम से कपड़े उतार के चड्डी बनियान में सो गया। अब साहब अगले दिन मैं कॉलेज गया। जब अगले दिन कॉलेज गया 5 मिनट लेट पहुंचा, अंदर घुसता ही एकदम से देखता हूँ चक्कर चल रहा है, HIV एड्स। बीएससी थी मेरे पास, देखा एड्स, जैसे ही देखा एड्स मैं नील बटा सन्नाटा एकदम। और सोच के वही दिमाग बाद में आया कि यार खून लगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब साहब मैं बैठ गया, अब वो पढ़ा रहे कि इसके सिम्टम्स पढ़ा रहे, मैंने कहा सिम्टम्स देख लेता हूँ। सिम्टम्स पढ़ा रहे कि होते ही सबसे पहले बुखार आता है, मैंने कहा अपने नहीं कि स्किन डिजीज हो जाती है, मैंने कहा अपने नहीं है। बोला छाले पड़ जाते हैं, पुराने घाव भर के आ जाते हैं, मैंने कहा कुछ भी नहीं है यार, क्यों घबरा रहा है, बस बिना मतलब फालतू की टेंशन ले रहा है। मैं साहब वापस चला गया और मस्ती करता रहा। एक टूर्नामेंट में गया, टूर्नामेंट से वापस आया, वापस आते ही साहब मुझे बुखार आ गया, मुंह में छाले पड़ गए। बारिश का सीजन था, ये खुजा लिया था, खुजा खुजा के ये इतना हो गया था और उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। और मैं बैठे बैठे सोचूं कि बासु तेरे को कुछ हो गया बेटा, और मैं बोलूँ भी नहीं किसी से कि किसी से क्या बोलूँ कि नहीं बोलूँ। अब मैं साहब बैठा रहा, अब मैं सोचता रहा, 3-4 महीने निकल गए सोचते सोचते। अब मैंने उसमें पढ़ दिया था कि साहब 4 महीने से पहले पता नहीं पड़ता कि आपको एड्स है कि नहीं है। तो मैंने कहा 4 महीने हो गए, 4 महीने बाद फिर मुझे बुखार आया थोड़ा सा, मेरे को पक्का हो गया कि कुछ हो गया है। और साहब मैं टेंशन में हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, इंक्वायरी पे खड़ा हुआ, इंक्वायरी पे बोला कि सर मेरा पूरा टेस्ट कर दो। बोला पूरा टेस्ट क्यों करना है? कि मैंने कहा सर मेरा ना एयरफोर्स वाई ग्रुप ट्रीटमेंट में सिलेक्शन हो गया है, तो प्लीज़ आप मेरा पूरे चेकअप कर दीजिए पूरी बॉडी। उसने बोला ठीक है। अब मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरे को चेकअप क्या कराना है। उसने बोला 2000 रुपये ले आना। मैं साहब 20 रुपये जेब में नहीं रहते मेरे, और 2000 रुपये कैसे किए जुगाड़ वो मैं जानता हूँ। जुगाड़ करके साहब पहुँचा अगले दिन। अगले दिन उसने मेरा टेस्ट वेस्ट कर लिया, खून वून निकाल लिया, 3-4 जगह से, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया। मैं साहब घर आ गया, अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचा। रिपोर्ट देखी मैंने, हीमोग्लोबिन सही है, सलाइवा सही है, पैनक्रियास सही है, लीवर सही है, फलाना सही है, ढिकाना सही है, डायबिटीज सही है, हेपेटाइटिस नहीं है, सब कुछ सही है। HIV की कहाँ है इसमें रिपोर्ट? HIV तो लिखा ही नहीं है इसमें कहीं पे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अब साहब मैं इतने टेंशन में आ गया और मेरे को दिन ना रात पसीने ही पसीने आए और मैं सोचता रहा और डिप्रेशन में आता रहा। ये करते करते मुझे लगभग साल भर हो गया। साल भर बाद मैं फिर गया था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे ना HIV का टेस्ट कराना है। बोला अच्छा HIV का टेस्ट कराना है बेटा, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होता। मैंने कहा फिर कहाँ होता है? मेडिकल कॉलेज जाओ। मैं साहब मेडिकल कॉलेज गया। मैं मेडिकल कॉलेज गया इस उम्मीद से कि आज के बाद मेरी टेंशन सारी दूर हो जाएगी। मैं जैसे ही गया अंदर और अजीब अजीब प्रकार के प्राणी ऐसे आए जा रहा। एक आदमी थैली लेके उसी के अंदर उसका मुंह, जैसे ही मैं उसके अंदर देखा मैंने कहा यार ये एड्स वालों के ऐसे ही हाल होते हैं यार, मेरा भी यही हाल होने वाला है। एक आदमी को देखा वो ऐसे ऐसे आ रहा, ऐसे ऐसे आ रहा और उसके यहाँ से खून रिसता जा रहा है, तो साहब उसका खून ही नहीं रुके। तो जैसे ही मैंने ये देखा वो मैं घबरा गया। मैं घुसा टेस्ट कराने के लिए, अंदर घुसा, पार्किंग में साइकिल लगाई और साइकिल लगाते ही दूसरे गेट से बाहर। और रोज जाता ऐसे ही पार्किंग में जाता और पार्किंग से जाके दूसरे गेट से बाहर निकल जाता था। और मैं टेंशन में जबरदस्त। ये करते करते मुझे 1.5 साल बीत गया और 1.5 साल से मैं डिप्रेशन में। केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, उसके अंदर फेल हो गया, वो और डिप्रेशन अलग। मुझे ये लगा कि यार मैं पढ़ाई में भी जीरो हो गया। अब साहब मैं इतना टेंशन में, मैंने एक दिन हिम्मत की और मैं टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। पार्किंग के गेट से नहीं भागा बाहर, जैसे ही अंदर घुसा, घुसते ही वो हॉस्पिटल द्वार था, साला नरक द्वार था। जैसे ही मैंने देखा इतनी लंबी दल्लान, यहाँ से ऐसी और यहाँ से ऐसी 1 किलोमीटर की सीधी लॉबी, उसके अंदर पिलर लगे हुए। पिलरों को मैं देखता हुआ जा रहा हूँ और देखता हूँ कि साहब इसमें पीक लगा हुआ है। मैं उस पीक को देख रहा हूँ, मैंने कहा कहीं ये HIV एड्स वाला खून तो नहीं। मैंने ब्लड बैंक वाली बस देखी, मैंने देखा यार बस की बगल में ऐसे नहीं जाऊँगा, इसी के अंदर सारे खून भर के लेके आते हैं, कहीं किसी का इन्फेक्टेड हो, मेरे ऊपर गिर जाए बस के अंदर से निकल के बाहर। तो साहब मैं उसके पास से भी नहीं गया। मैं गया, घुसा अंदर, चढ़ा सीढ़ियों पे से सीढ़ियाँ ऐसी थी, सीधी गई, ऐसी आई और फिर ऐसी, और यहाँ पे कमरे के अंदर देखा एक आदमी के नाक से खून बह रहा। उसको देखते ही मैं वापस पलट के वापस गया। और साहब मैं जबरदस्त अपने डिप्रेशन में, मैं सोचूं मैं करूं तो क्या करूं, मैंने थोड़ा सोचो यार, छोड़ दो। अब साहब 2 साल बीत गए,
2 साल बाद सिम्टम्स मैंने पढ़े थे, मुझे फिर बुखार आया। मेरा ये पुराना घाव था वो भर के इतना बड़ा हो गया, उसके अंदर से मवाद पड़ गई, छाले पड़ गए। एक चीज़ नहीं हुई थी, स्किन डिजीज, वो भी हो गई। वो विंटर सीजन में अपने वो खाल झड़ती है ना यहाँ से, और मैं उसको सोचूं कि ये कुछ हो गया बेटा, स्किन डिजीज हो गई। अब मैं लेके साथ अंदर चला गया। अंदर गया, एक आदमी के पास, एक आदमी से मिला। वो बिल्कुल मतलब फ्राइडे था शायद उस दिन, हाँ फ्राइडे था। 3 बजे पहुंचा। 3 बजे पहुंच के मैं गया जैसे ही अंदर, वो आदमी ऐसे चश्मा करके बैठा था। बोला हाँ बोलो क्या है? जैसे ही उसने बोला मैं घबरा गया। मैंने कहा सर मुझे टेस्ट कराना है। बोला क्या टेस्ट कराना? मैंने कहा सर मुझे HIV का टेस्ट कराना है। क्या किया था? मैंने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं किया था सर, कुछ किया ही नहीं मैंने। बोले फिर क्यों कराना है? डॉक्टर की पर्ची दिखाओ। मैंने कहा सर डॉक्टर की पर्ची नहीं। क्यों नहीं है डॉक्टर की पर्ची? मैंने कहा सर सेल्फी है सर, डॉक्टर की पर्ची नहीं है सर, घबरा रहा हूँ सर, प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए सर। तो उस आदमी ने बोला कि कुछ तो किया होगा। मैंने बोला हाँ सर मैंने कुछ तो किया था। बोले क्या किया था? मैंने बताया मैंने सर, मैं दुबला पतला था। मैंने बोला सर मैंने ना एक आदमी को पंच मारा था। बोले क्या? ऊपर से नीचे तक देखा मेरे को, तूने पंच मारा था? मैंने कहा हाँ सर। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने सर उसके पंच मारा और उसका खून मेरे यहाँ लग गया। कि तेरा फटा था? मैंने कहा सर ये नहीं, मेरे को नहीं पता सर मेरे फटा था कि नहीं फटा था। तो बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ सर। तो बोला जा तेरे कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सर प्लीज़ सर एक बार सर कर दीजिए सर चेकअप। बोला अच्छा तू सोच ले तूने क्या किया था। मैंने कहा सर सच में कुछ नहीं किया था। पंच मारने के अलावा और कुछ किया था? मैंने बोला सर पंच मारने के अलावा और कुछ नहीं किया था। बैठा संबंध बनाए थे। मैंने कहा सर संबंध क्या होता है सर? संबंध में समझा नहीं सर, संबंध कैसे संबंध बनाए थे? अरे कुछ लिया दिया था क्या? मैंने कहा नहीं सर लिया दिया मैं समझा नहीं सर। अरे कुछ मुंह में, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं सर। मैंने कहा ऐसा सर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बाजारू औरत के पास गया हुआ, तू पक्के से बेटा तू झूठ बोल रहा है, बता नहीं रहा। मैंने कहा नहीं सर मैं जानता ही नहीं सर कहाँ लगता है ये बाजार। तो वहाँ पे आसपास लोग बैठे हुए और साहब हंस रहे। अब साहब मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला मैंने कहा सर प्लीज़ सर कर दीजिए। तो उसने बोला आज तो शुक्रवार है, आज तो होगा नहीं, कल शनिवार है, अगला संडे, मंडे को आना। साहब मैं वापस घर में आया। घर में आके और मैं ज़बरदस्त टेंशन में, सैटरडे का दिन कैसे निकला और संडे का दिन कैसे निकला ये मैं जानता हूँ। मंडे को मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, फालतू की टेंशन ले रहा है। अब साहब गुरुवार को मेरे को फिर आ गया वापस बुखार। मैंने सोच लिया आज जाऊंगा, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा भी उतरा है तो भी मैं टेस्ट करा के आऊँगा। मैं साहब टेस्ट कराने के लिए पहुँच गया। तो उसने बोला कि मंडे को क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर वो सर ऐसी प्रॉब्लम हुई। अच्छा चल ठीक, चला गया मैं साहब अंदर। मैं अंदर गया, उन्होंने बाहर से एक बड़े से हॉल में बिठा दिया। वहाँ पर भांति भांति के आदमी। उसने बोला चलो खून दे दो। मैंने खून देने के लिए बैठा हुआ था, एक जस्ट आगे यहाँ पे आदमी बैठा हुआ हमारा राजस्थान, और बढ़िया आराम से ऐसे लुंगी में, और तो मेरी तरफ देख रहा, मैं ऐसे बैठा, ये भाई साहब बैठे थे। तो मैं नजर चुकाऊं, बोले 6 कहीं? मैंने कहा क्या? अरे क्या पॉजिटिव चौकाई? मैंने बोला अरे बड़ बहन चो। मैंने कहा भोसड़ी की वैसे ही मेरी गांड हुई पड़ी है और तू मेरे को 6 कहीं कर रहा। तो मैंने उससे बोला, बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, मैंने कहा आपको है क्या? नहीं नहीं माँ का तो कहीं हर्निया को ऑपरेशन चाहिए, डेली रूटीन चेकअप चाहिए, बीजे मारा आया मैं तो। अब साहब मैंने उसका मुंह देखा ही नहीं, इस तरफ मुंह घुमाया। जैसे ही मैंने इस तरफ मुंह घुमाया, एक पोस्टर देख रहा हूँ, तंदुरुस्त आदमी खड़ा हुआ है और वो धीरे 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 दुबला होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, कंकाल में होता जा रहा है, फिर वो ऐसा होता जा रहा है, फिर ऐसा होता जा रहा है, फिर ऐसा होता जा रहा है, फिर ऐसा। और उसका कंकाल यहाँ पे ऐसा था। और मैं मन ही मन में इमेजिनेशन चला रहा कि बासु बेटा तेरी हालत ये होने वाली है, अब तो ऐसा होने वाला है। और मैंने साहब उसको खून दिया और बिना कुछ सोचे समझे मैं वापस आ गया। अब जैसे ही वापस आया, घर पे आ गया, घर पे आके बैठा हुआ। उस दिन भी फ्राइडे था, सैटरडे को घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं, मैं बैठा रहा। 30 था उस दिन। और मेरे से मम्मी कभी भी नहीं पूछती ऐसे कि खाना खा लेगी क्या खा ले। मुझे पता नहीं क्यों अचानक उन्होंने मेरे को बोला, पूड़ी सब्जी बनी थी हमारे घर पर, कड़ी चावल मेरे फेवरेट हैं तो वो भी बने थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो बुला के कुछ नहीं, बहुत नॉर्मली मेरे को बोली ले लाला खाना खा ले। तो जैसे ही मेरी माँ का हाथ ऐसे था तो मैं उन्हें देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कल अगर इसको ये पता पड़ेगा कि 19 साल का इसका लड़का है जिसको कि एड्स है, इसके पर क्या गुजरी।
और मैं देखता रहा। मैं जितने वो घर वाले खुश थे उतना ही मैं ज़्यादा दुखी होता जा रहा था। मेरे पापा उस दिन बहुत मजाक कर रहे थे। मैं बोला क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा बाबा कुछ नहीं। तो बोला हुआ गया बता तो दे। मैंने बोला बाबा ऐसे ही प्रेशर है थोड़ा पढ़ाई। बोला अच्छा। मैं सो गया साहब, अंदर जाके सो गया। अंदर जाके मैंने ये सोच रहा था कि अगर तू एड्स हो गया यदि तुझे तो तू करेगा क्या? तो मैंने प्लान बना लिया कि साहब मैं ट्रेन के आगे कट के मर जाऊंगा। जैसे ही मैंने सोचा और जैसे ही बिलीव किया कि मैं ट्रेन के अंदर सामने आके सच में मर जाऊंगा, वैसे मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब ट्रेन के आगे आप खड़े हो गए तो हमें सेंसेस तो काम करते हैं ना, अपने आप उल्टा हो। मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, ये नहीं हो पाएगा। अब इमेजिनेशन चलने लग गया, आतड़ियाँ ऐसे पड़ी होंगी, सर अलग पड़ा हो। मैंने कहा नहीं बकवास लगेगा, घर वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा रोते थे। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, सल्फास की गोलियाँ खा लेते हैं। तो मैं गया, मैंने गेहूं का ट्रंक खोला और उसमें से सल्फास की गोलियाँ निकाली। सल्फास की गोलियाँ निकालने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि साला अगर 6 घंटे से पहले यदि घर वाले ले गए मेरे को तो मैं बच जाऊँगा, और फिर जो मैं ज़िंदगी जीऊँगा ना तो मैं जी पाऊँगा और ना मैं मर ही पाऊँगा, हमेशा दवाइयों पर चलूँगा। फिर मैंने वो वाला आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि यार साइनाइड खा लेता हूँ। साइनाइड मिलता नहीं है, महंगा आता है, जेब में 20 रुपये रहते हैं, कहाँ से लाओ? मैंने साहब मम्मी के तकिए के नीचे से चाबी निकाली, लॉकर खोला, 3000 रुपये चुरा लिए, चुरा के बैठे। तो मैंने सोचा कि यार 3000 रुपये में यदि इनका लड़के की सारी ज़िंदगी सफल हो जाती है तो 3000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं, मर जाएंगे। 3000 रुपये निकाले, बैठे। बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, लेटा लेटा सोच रहा हूँ कि इन दोनों जब मेरे बारे में सोचेंगे तो क्या लगेगा क्या? क्योंकि मेरे अलावा कोई है नहीं। और मैं सोचता रहा और रोता रहा पूरी रात, और पसीने में लथपथ। सुबह उठा, सुबह पापा शेविंग कर रहे थे। शेविंग करते करते मुझे लगा कि यार मैं रोज़ शेविंग करता हूँ, इसी रेजर से करता हूँ, और अगर मेरे को कुछ हो गया या होगा तो पापा को भी यही याद होगा। और मैं साहब ये सोच सोच के अंदर ही अंदर घुटता रहा और सोचता रहा, और सेविंग का सारा सामान जो होता था वो मैं बाहर फेंक देता था। मिट्टी भी निकाल के एक थैली में डाल के बाहर फेंक देता था। तो जस्ट बैठा हुआ था संडे था उस दिन, तो मैं अपनी बहन को देख रहा था, और मेरी बहन का मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं बस देख रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मैं इसको एक बार टच कर लूँ, टच करूँगा कहीं इसको एड्स तो नहीं हो जाएगा। और मैं सोचता रहा। तो जैसे ही मेरी बहन पास में आई, उसने बोला भैया मेरे को ये सिखा दे। तो मैंने उससे बोला नहीं, मैं नहीं सिखा पाऊँगा। और मैं बिल्कुल नॉर्मल होके और सब कुछ सोचता रहा। पापा ने मेरे से बोला भाई तू ऐसा क्यों रहता? मैंने बोला पापा कुछ नहीं। अब मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे पिकनिक के लिए पैसे नहीं दिए। मैंने बोला पापा 400 रुपये दे दो मेरे को। तो बोलते हैं क्या करना है पिकनिक जाके? उस दिन पता नहीं पापा को क्या हुआ, अजीब से उन्होंने 100 रुपये निकाले और मेरे को दिए, बोले जा पिक्चर देख के।